एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल आ रहे हैं ओनली लव पर। तो रिकैप कुछ यूँ है कि इन दोनों में जो आनाकानी जो भी चल रही है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा जल्दी मान जाती है कश्यप, लेकिन वो एक सज़ा के तौर पर खुद को सज़ा देती है या इसे सज़ा देती है ये तो आप सबको पता ही होगा। तो इस बीच रावी का हाथ भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। तो ये सब छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। ओके, तो कश्यप की दी हुई सज़ा में जिसमें वो खुद ही जल रही है, टाइम निकल जाता है और जितना रावी नहीं तड़पती उससे कहीं ज़्यादा कश्यप इस सज़ा को लेकर पछता रही है, अपनी अंतरात्मा से बात कर रही है कि अरे यार मैंने क्या किया, लेकिन वो बताएगी नहीं। तो छोड़ देते हैं इसको इस सज़ा के साथ। तो सुबह का समय है, सब लोग जग चुके हैं। रावी अपना कॉफ़ी का मग लेकर बाहर खिड़की की तरफ देख रही है। वो चीज़ें, वो सब बातें सोच रही है। आपको पता है ना उसका रूम, उसकी खिड़की। हाँ, तो वो अपना कॉफ़ी का मग लेकर वहीं खड़ी है और वो चीज़ें, वो सब बातें सोचकर मुस्कुरा रही है जो कश्यप ने इन बीते दिनों में, इन बीते वक्त में की हैं। उसका रावी के करीब आने का मन करना और फिर अपनी ही दी हुई सज़ा को याद आना, कश्यप का लाख मन करता है उसको, लेकिन वो उसी ने दी है सज़ा। तो वही चिढ़ती है वो उस चीज़ से और अपने आप को वापस खींच लेती है। और रावी का भी उसे चिढ़ाना, उसके करीब, बहुत करीब जाकर उसको टच ना करना, वो उसे परेशान करता है कश्यप को। और वो परेशानी जब उसके चेहरे पे वो दिखाती है तो वो सब सोच के रावी मुस्कुरा रही है। और फिर वो बोलती है धीरे से कि अजीब लड़की है, खुद बेचैन होती है और मुझे भी बेचैन कर देती है, मगर आजकल वाई डू आई हैव दिस स्ट्रेंज फीलिंग इन माई हार्ट। वो थोड़ा सा पोज लेती है और फिर कहती है दैट बॉय। रावी इतना ही सोच पाती या कह पाती है तब तक उसकी नज़र उसके बजते हुए फ़ोन पर पड़ती है और उसके होंठों पर उस मुस्कुराहट आ जाती है। माथे पर पड़े बल जो कुछ सोच कर पड़ रहे थे अभी कुछ देर पहले, वो सब गायब हो जाते हैं। वो फ़ोन कान पर लगा कर कहती है गुड मॉर्निंग माई काजू। ये सुन के कश्यप एक क्यूट सा मुँह बनाती है, जैसे कि कश्यप के सामने ही है रावी और वो उसे टच नहीं कर पा रही है, उसे पकड़ नहीं पा रही है। तो वो ऐसा मुंह बनाती है और फिर उसी मुंह को बनाए हुए कहती है गुड मॉर्निंग। रावी कश्यप की इस बात का जवाब देती है कि वाह, यू आर स्टिल ऑन बेड। तो कश्यप कहती है रावी कहती है एम आई मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो कश्यप कहती है हाँ जी। तो रावी कहती नहीं, आई थिंक तू ये अपॉर्चुनिटी जाने दे रही है। ये सुन के कश्यप अगेन मुंह बनाती है और रावी को ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसने मुंह बनाया होगा उसी तरीके से। तो वो बोलती है कि ऐसा मुंह बनाना बंद कर। तो कश्यप कहती है कि यू आर हैविंग फन सीइंग मी लाइक दिस। तो रावी कहती है यस ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल सब कुछ तो तुझ पे डिपेंड करता है ना, याद है ना, आना तुझे है मेरे पास, मुझे नहीं आना। तो ये अपॉर्चुनिटी तू जाने दे रही है, मैं नहीं। तो कश्यप कहती है नहीं, हम कभी नहीं आएंगे, समझे आप। तो रावी कहती है अच्छा, जब सामने नहीं हूँ तो इतनी बेचैन है, सामने आ गई तो क्या होगा। हाँ, और आज तो रावी की ये बात सुनकर कश्यप बड़ा अंदर ही अंदर खुश होती है और उसकी बात का जवाब देती है और आज क्या। तो रावी कहती है कि देखते हैं। तो कश्यप कहती है क्या। रावी उसकी बात का जवाब देती है लेट्स सी हाउ एनीवन कैन स्टॉप देमसेल्फ। तो कश्यप कहती है ओह, इज़ इट लाइक दैट। तो रावी कहती है यस माय लव। तो कश्यप कहती है कि फिर से बोलो, से इट अगेन।
तो रावी कहती ना बिल्कुल नहीं, तो चलो मिलती हूँ मैं तुझे शाम को। तो कश्यप कहती देखते हैं कि कोई कैसे पास आता है। तो रावी कहती डोंट फॉरगेट, पास तुझे आना है और तू ही आएगी। तो कश्यप कहती हाँ हाँ लेट्स सी, देखते हैं कि कौन अपने आप को रोक पाता है। तो रावी कहती कश्यप धीरे से, बिल्कुल धीरे से अगेन बोलती है एक किस तो दे सकते हो। तो रावी कहती नहीं बिल्कुल नहीं, आई हैव टू गो नाउ, और मैंने सुन लिया जो तूने कहा। तो कश्यप कहती है ओके जाओ। तो इन दोनों के बीच का ये फ़ोन कन्वर्जेशन ख़त्म होता है। तो रावी स्माइल करते हुए शिवी को फ़ोन लगाती है और वो उससे पूछती है कि शाम के फंक्शन के बारे में। तो शिवी बताती है कि उस सैलून पार्लर जो भी जाना है वो वहाँ जाने के लिए कहती है। तो रावी कहती है कि ये सब मेरे बस का नहीं है, तो घर आ जाना शाम को, साथ चलेंगे कश्यप के घर। तो इनकी कन्वर्जेशन भी यहीं ख़त्म हो जाती है। सबके तैयार होने, सबके अपने अपने काम में बिज़ी होने में वक्त बीत जाता है, शाम हो जाती है और शिवी रावी के घर आती है। शिवी इज़ लुकिंग नाइस और वो रावी को पुकारते हुए वो उसकी सीढ़ियों पर चलते हुए उसके ऊपर रूम की तरफ जाती है। रूम में एंटर करती है रावी को पुकारते हुए और वो वहीं स्टॉप हो जाती है। उसका पूरा नाम भी नहीं ले पाती। रावी शिवी का मुंह खुला रह जाता है। रावी अपनी गर्दन को झटके से राइट साइड पर मोड़ती है और शिवी को देखती है। शिवी की आंखें और मुंह दोनों खुला हुआ पाती है और मुस्कुराती है और कहती है मुंह तो बंद कर, वरना कोई अंदर जाकर मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा बेचारा बेचारी। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है दरवाजे की तरफ और कहती है चल मुंह बंद कर चल। और वो रूम से बाहर निकल आती है। शिवी को अगेन कहती है चल ना, अब स्टैचू हो गई हुई। तो रावी की बात का जवाब देती है शिवी चलते हुए हाँ 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 हाँ, और ये दोनों आके कार में बैठ जाते हैं। रावी कार स्टार्ट करती है और चल पड़ती है अपने रास्ते पर कार चल पड़ती है। शिवी को देखते हुए कहती है रावी क्या कहना चाहती है बोल ले। तो शिवी कहती है विच पार्लर डिड यू गो टू यार। तो रावी मुस्कुराते हुए कहती है नोटी नैनी। तो शिवी कहती है कि वो सब छोड़, यू लुक सो गॉर्जियस एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू लुक सो गॉर्जियस। तो फिर रावी उसकी बात का जवाब देती है व्हाट डू यू मीन हाँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो शिवी कहती है वो सब छोड़, अगेन वो यही लाइन बोलती है। तो रावी कहती है एक लाइन कितनी बार रिपीट करेगी। तो शिवी कहती है आज तो कश्यप गई। और ये कह के ये दोनों हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद ये लोग पहुंच जाते हैं कश्यप के घर। वहाँ जाके ये लोग अंदर जाते हैं। अभी कोई मेहमान आए नहीं है जहाँ से आने हैं। तो जो मदर हैं हमारी मदर साहिबा, वो इन दोनों बच्चियों को बड़ा प्यार करती हैं। वहीं शिखा भी पहले से मौजूद है। वो भी रावी को ऐसे देख के हैरान हो जाती है और वो भी उसे एक कॉम्प्लीमेंट देती है। तो रावी की नज़रें इधर उधर अपना सुकून ढूंढ रही हैं शायद। तभी सामने से एक लड़की आती नज़र आती है, बालों को एक तरफ झुकाए, कानों में बालियां पहने, उसकी एक कलाई में चूड़ियाँ, दूसरी में उसकी वो वॉच, पैरों में उसकी पायल भी है। वो चूड़ीदार पहने हुए हैं, मस्टर्ड और मरून मिक्स किए हुए रंग उसके ऊपर हैं और आँखों को काजल सुरमे से सजाया हुआ है, होठों पे रंग है उसके, और इस मूरत पर रावी की नज़रें हैं। समझ गए होंगे आप लोग, है ना, कि ये कौन शख्सियत है। जी आप तो बहुत समझदार हैं। तो शिवी जो है किसे देख के कश्यप को देख के रावी के बगल में खड़ी शिवी कहती है बेटा आज तुम दोनों ने कंपटीशन किया हुआ है क्या कि कौन किसको घायल करने वाला है। हाँ यार
व्हाई आर वी हियर। हाँ, रावी को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। कश्यप की नज़र रावी पर पड़ती है और वो बस वहीं रुक जाती है। रावी के बदन पर शायद पहली बार सी ग्रीन को देखा है, जो वाइट के साथ मिलकर कुछ तो रंग जमा रहा है। उसके वो खुले बाल जो उसके कंधे पर अटके हुए हैं, उसकी चमकती वो स्किन छू रहे हैं उसके बाल। उसके कानों में बालियां तो नहीं हैं, मगर वो छोटे स्टड पहने हुए हैं। आँखों में कुछ नहीं किया है उसने, हाँ, मगर उसकी आँखें, उसकी पलकें उभरी नज़र आ रही हैं। रावी को स्लीवलेस में देख के कश्यप के कदम वहीं रुक जाते हैं जहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है। तो ये एक दूसरे को देखते हुए अब एक ग्रुप में हैं। तो शिखा कहती है कि क्या बात है कश्यप, क्या तेरा भी रिश्ता होने वाला है? तो शिवी जो है कहती है क्या क्या बोल रही है तू? तो शिखा कहती है हाँ, देख तो सही से, और अगर नहीं हो रहा है तो आई एम श्योर आ ही जाएगा आज इसका कोई रिश्ता। तो कश्यप जो है शिखा की बात का जवाब देती है, चुप रहिए ना शिखा, क्या ही बोले जा रहे हो आप। कश्यप की नज़रें बार बार रावी पर पड़ रही हैं। वो एक सेकंड के लिए दूसरी तरफ देखती हैं और वापस रावी पर आ जाती हैं। उसका मन सिर्फ़ और सिर्फ रावी से लिपट जाने का कर रहा है, और रावी की नज़रें वो कश्यप से हट ही नहीं रही हैं, लेकिन वो अपने इमोशन को काबू किए हुए है, थामे हुए है। इन दोनों को देखकर आप ये तय कर सकते हो कि बस इन दोनों को ये कहने की देर है कि ऑन योर मार्क। तो फिर देखो इन्हें। तभी मेहमानों की आने की दस्तक मिलती है। पता चलता है कि हाँ, मेहमान आ चुके हैं और ये लोग अपने काम में लग जाते हैं। ये जो मेहमान आए हैं उसमें साहिल नहीं है अभी। तो कश्यप किचन में कुछ कर रही है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है साहिल आया नहीं है, तो कश्यप जो है पूरी तरीके से अभी कंफर्टेबल है। तो जो कश्यप है वो किचन में कुछ कर रही है। उसका दुपट्टा थोड़ा सा परेशान करता है उसे, और दूर खड़ी रावी इसे देख रही होती है, और वो उसके करीब आकर खड़ी हो जाती है और उसके कान में धीरे से कहती है, इस दुपट्टे को मुझे दे दे। अपने कानों में रावी की आवाज़ को पाकर थोड़ा सा पागल हो जाती है कश्यप। पागल इन द सेंस थोड़ा सा परेशान हो जाती है। उसकी सांसें उसे थोड़ा सा परेशान कर देती हैं। अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेती है कश्यप। रावी उसके बगल में अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी होकर कहती है, लिपटने का मन कर रहा है ना? कश्यप अपनी आंखें खोलते हुए सांसों को छोड़ते हुए रावी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या? बिल्कुल नहीं। तो रावी कहती है, क्या हुआ? हाँ, झूठ मुझसे ना बोल। तो कश्यप कहती है, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो एक लंबी सांस लेती है। तो रावी कहती है, छोड़ देना जिद्दी कहीं की। मालूम है मुझे, तुझसे रहा नहीं जा रहा मुझे देखकर। तो आजा, जो लेना है ले ले, जैसे लेना चाहती है ले ले। तो ये कश्यप जो है अपने दांतों को बीच कर कहती है, दांतों को पीस कर कहती है रावी की ये बात सुनकर, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तड़पना तो आपको है अभी, और आप तड़पोगे। तभी कश्यप की मदर जो है उसे पुकार लेती हैं, और कश्यप को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। ये देख के रावी हंस देती है और कहती है, ज़िद्दी। ऐसे ही कुछ पल छेड़खानी के बिताते हैं ये लोग, कभी किचन में तो कभी किसी कमरे के कोने में। और फंक्शन जो है वो आगे चलता है, मगर बीच में जो है साहिल एंट्री लेता है भाभी के बड़े भाई के साथ। ये लोग पीछे आने वाले थे कुछ चीज़ें लेकर, और उसको वो जब इंटर करता है उसको आते ही रावी देख लेती है, और वो कश्यप को देख लेता है। कश्यप को देखकर वो स्माइल करता है, उसके चेहरे पर भी खुशी दिखती है। और जैसे ही वो कश्यप को देखकर स्माइल करता है, रावी उसे देखती है, और रावी का जो दिमागी संतुलन है वो थोड़ा सा हिलने लगता है। अरे, दिमागी संतुलन मतलब टेम्पर, ओके, कहीं और मत जाना आप लोग। और फिर उसे रावी देखकर कहती है कि अबे यार, ये है कौन, और ये
ये आ गया, लेकिन क्यों आया है? और मेरे कश्यप को ये हमेशा ऐसे क्यों देख रहा है, और देख कैसे सकता है? मैं अपने गुड वर्ड की वोकैबुलरी फेंक ना दूँ? हाउ ही डेयर। बताओ, मैं भी अपने रोकती हूँ मैं वर्ड को रोकती हूँ, और वो कश्यप की तरफ बढ़ता चला जाता है। उससे पहले कि वो पहुँचे कश्यप पर, रावी कश्यप के पास पहुँच जाती है और बोलती है, कश्यप तुम्हें किचन में कोई बुला रहा है, आई मीन शी भी बुला रही है। कश्यप पहले रावी को देखती है, वो समझ जाती है कि रावी की शरारत है कोई, लेकिन फिर उसकी नज़र जो है उस लड़के पर पड़ती है, और कश्यप का भी थोड़ा सा माइंड सेट हिलता है, और वो अपना गुस्सा लेकर रावी की बात मानकर किचन में चली जाती है। इस तरह ये फंक्शन आगे बढ़ता है। दोनों की प्यार भरी छेड़खानी में ये महाशय आकर खामोशी उत्पन्न कर देते हैं। खाना वाने के प्रोग्राम हो जाने के बाद ये चाय पर आते हैं ये सारे मेहमान, और ये जनरेशन के हिसाब से, जितने भी लोग हैं यहाँ जनरेशन के हिसाब से ग्रुप में बढ़ जाते हैं। जी हाँ, जो बुज़ुर्ग मर्दों का ग्रुप है ना, ओल्ड मैन वो अलग हो जाता है, जिनको डिस्कस करनी है चीज़ें, जिन्हें फ़ैसले लेने हैं, तो ये वाला ग्रुप अलग हो जाता है, और ये सोफ़े पर बैठा होता है। अब इस ग्रुप में कश्यप के फादर साहब भी हैं, तो फादर जो हैं वो स्नैक वगैरह मंगवाते हैं, और जिसे लेकर जो है कश्यप आ जाती है। वो वहाँ पहुँचे उससे पहले उसके कानों में एक बात पड़ती है, साहिल के फादर की आवाज़ में उसके कानों में बात पड़ती है, और वो बात ये है कि कश्यप के फादर से कह रहे हैं कि भाई साहब, आपने साहिल के बारे में कुछ सोचा, हमें कश्यप दे दीजिए। ये साहिल के फादर कश्यप के फादर से बोल रहे हैं, और ये कश्यप सुन लेती है। ये बात सुनते ही कश्यप के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, सांसें जहाँ होती हैं वहीं रुक जाती हैं। वो अपने आप को संभालते हुए वो प्लेट टेबल पर रख कर अपने कदम वापस लेती है, मुड़ती है, और उसकी नज़रें इधर उधर घूमने लगती हैं। इधर उधर घूमकर वो क्या ढूंढ रही हैं? जी हाँ, रावी को ढूंढने लगती हैं। वो अपने कदम आगे बढ़ाती है, और उसकी आंखों में पानी भर जाता है। उसके हाथ पैर और ठंडे होते चले जाते हैं। वो किचन में जाती है, उसे लगता है किचन में रावी होगी, लेकिन रावी वहाँ भी नहीं होती। कश्यप वापस आती है अपनी तेज़ सांसों के साथ और ठंडी हथेलियों के साथ। उसकी नज़रें बस रावी को ही तलाश कर रही हैं। उसके कानों में वो वर्ड गूंज रहे हैं कि साहिल के बारे में क्या सोचा, और कश्यप को हमें दे दीजिए। तभी एक तस्वीर उसे धुंधली सी दिखाई पड़ती है। वो अपनी पलकों को झपक कर उस तस्वीर को क्लियर कर लेती है। वो रावी ही है जो कश्यप के कमरे के बाहर, जस्ट बाहर खड़ी है, और उसका बैक साइड जो है कश्यप को दिख रहा है। वो किसी से बात कर रही है फ़ोन पे रावी, जैसे कश्यप को कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसको देखने के बाद कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। वो सीधा जाकर रावी के अपनी बाहों में भर लेती है, बैक से जाकर उसे गले लगा लेती है, और रावी को पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि किसने उसे गले लगा लिया है। वो उसकी टच को, उसकी फील को अच्छे से पहचानती है, और वो वैसे ही बोलती है बिना पीछे मुड़े कि तो रहा नहीं गया ना, मैंने कहा था तू नहीं रोक पाएगी अपने आप को। हाँ? वो सब तो ठीक है काजू, लेकिन ये जगह तो, और ये कहते वो पीछे मुड़ती है, मतलब कश्यप के सामने अपने सामने कश्यप को करती है, और उसका सेंटेंस वही रुक जाता है। ये कह के रावी मुस्कुराकर पीछे मुड़ती है, जैसा कि मैंने बताया आपको। कश्यप के चेहरे को देखती है और वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, और कहती है ओए मेरी काजू, क्या हुआ? इट्स ओके, छोड़ देते हैं ना जीत, इट्स ओके, तू जीत गई, बस बस। इतने में किसी के आने की आहट से ये दोनों दूर हो जाते हैं, और वो और कोई नहीं, मदर साहिबा हैं। और वो कश्यप को कहती हैं कि चलो बेटा, मेहमान को विदा करने का टाइम हो गया, वक्त हो गया है। कश्यप अपनी नज़रें रावी पर टिकाए हुए मम्मी के साथ आगे बढ़ जाती है।
सारे मेहमान के जाने के दौरान इन दोनों को मौका नहीं मिलता अकेले होने का या कोई बात शेयर करने का। कश्यप के चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल गई है, जैसे उसका दिल किसी ने निकाल लिया हो। रावी उसे देख देख के परेशान हो रही है। उसे चीज़ नहीं पता, उसे बात नहीं पता। उसको ये लग रहा है कि ये इस लड़के की वजह से परेशान है। रावी अपने दिमाग को जरा दौड़ाती है, घोड़े जरा तेज भगाती है। देखती है कि वो लड़का अब कश्यप से बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी जा रहा है पीछे पीछे। जो भी इम्पोर्टेंट मेहमान थे, जैसे भाभी के ब्रदर हो गए, फादर हो गए, वो लोग आगे चले गए हैं। तभी कश्यप से बोलती है रावी कि कश्यप, आई नीड टू यूज़ द वॉशरूम, सो टेल मी प्लीज़। कश्यप सिर्फ उसका चेहरा देखती है। रावी इधर उधर देखती है और उसका हाथ पकड़कर खुद उसे उसकी रूम की तरफ ले जाने लगती है। और साहिल ये देखता है, बेचारा वहीं खड़ा रहता है। वो क्या ही करे। रावी जल्दी से कश्यप को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है और ये दोनों अंदर चले जाते हैं रूम में। और रावी फटाफट दरवाज़ा बंद कर लेती है। कश्यप को अपनी बाहों में भर लेती है रावी और कहती है, क्या हुआ है हाँ? कश्यप ने अपने बाजुओं से रावी को पकड़ा भी नहीं। जब रावी ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसके कान में अपने होंठों को रख कर ये बोला कि क्या हुआ है, तभी भी कश्यप ने उसे अपनी बाजुओं से जकड़ा नहीं। तो रावी को ये एहसास हो जाता है कि कुछ तो है और उसने पकड़ा नहीं है उसे। रावी कश्यप के सामने आके उसके चेहरे को पकड़ के कहती है, क्या हुआ है काजू, बोलना, तो क्यों मुझे परेशान कर रही है। और ये कहने के बाद जब कश्यप रावी की आंखों में देखती है तो उसकी आंखों से पानी गिरने लगता है। तो इन दोनों को थोड़ा सा छोड़ देते हैं और मैं लेती हूँ इजाज़त, क्योंकि मैं बहुत थक गई और अब मुझे सोना है। तो जैसा कि मैं कहती हूँ, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। देखते हैं आगे क्या होता है। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना और मुझे दो इजाज़त। गुड नाइट। अरे जो शाम को सुन रहे हैं उसके लिए गुड इवनिंग, जो सुबह सुन रहे हैं उसके लिए गुड मॉर्निंग, जो दिन में सुन रहे हैं उसके लिए गुड आफ्टरनून और बाकी सबके लिए नमस्कार।